हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की। चर्चा शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि कोर्स 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो मैंने बना दिए हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और यदि आप बीएड के सिलेबस या फिर उससे संबंधित नोट्स या फिर माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान इत्यादि से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में उसके लिंक दिए हुए हैं, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए आरंभ करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास अर्थात इसमें बालक के आयु की अवधि होती है वो है 9 साल से 12 साल की। बाल्यावस्था में बालक में समझदारी आने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके संवेगों का विकसित रूप देखने को मिलता है। बालक के संवेगों की तीव्रता में भी कमी आ जाती है, परंतु संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। अर्थात बाल्यावस्था में जो बालक के संवेग होते हैं वो निरंतर परिवर्तित होते हैं। आरंभिक अवस्था में बालक थोड़ा सा अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, किंतु जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है उनका नियंत्रण बढ़ता जाता है अपने संवेगों पर। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था के प्रमुख संवेग। बाल्यावस्था 6 साल से 12 साल की होती है। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में सभी संवेग पाए जाते हैं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में थे, अर्थात क्रोध, डर, ईर्ष्या, उत्सुकता, हर्ष, दुख, अनुराग, ये सभी संवेग बालकों में पाए जाते हैं। अंतर बस इतना है कि बालक संवेग को नियंत्रित एवं ढंग से अभिव्यक्त करना सीख जाते हैं। अर्थात जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में है, बालक अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते और उन्हें व्यक्त करने का ढंग अनियंत्रित होता है। वो कैसे किसके सामने क्रोध दिखाना है और डर है या फिर ईर्ष्या है, इस पर वो नियंत्रण नहीं कर पाते और किसी के सामने भी अपने संवेगों को प्रदर्शित कर देते हैं। किंतु जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है वे अपने संवेगों को नियंत्रित कर लेते हैं। कब कहाँ उन्हें रोना है, गुस्सा दिखाना है, किन से उन्हें हर्ष की मतलब अगर खुशी हो रही है तो उसे किस तरह से व्यक्त करना है, ईर्ष्या है तो उसे किस तरह से छुपाना है, ये सब बालक धीरे धीरे सीख जाता है, अपने संवेगों पर नियंत्रण सीख जाता है। आइए अब इसे आगे देखते हैं। जैसे सबसे पहले है क्रोध। इस अवस्था में बालकों में क्रोध की अभिव्यक्ति में समानता नहीं होती है। साथ ही वे यह भी समझने लगते हैं कि रोना, लड़ना, मारपीट, वस्तुओं को फेंकना इत्यादि द्वारा क्रोध की अभिव्यक्ति बचकानी समझी जाती है। अतः अब वह छोटी छोटी बातों पर क्रोध का प्रदर्शन नहीं करता है। जैसे जब बालक प्रारंभिक बाल्यावस्था में वो फेंक कर, लड़ाई झगड़ा करके अपने क्रोध का प्रदर्शन करते थे, किंतु अब वे अपने क्रोध का प्रदर्शन उस तरह से नहीं करते हैं। क्रोध आने पर नियंत्रित करना भी सीख जाते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जहाँ बालक रोने चिल्लाने लगता था, जमीन पर लौटने लगता था, अब वह ऐसी क्रियाएं नहीं करता है। चुपचाप वहाँ से चला जाता है या फिर बात बंद कर देता है या फिर बहस करता है या फिर खाना पीना भी छोड़ देता है। अर्थात उसके क्रोध को व्यक्त करने में जो उसके आक्रामकता थी वो कम हो जाती है, तीव्रता में कमी आ जाती है। इसके बाद है डर। बाल्यावस्था में बालकों के डर संवेग में भी पहले की तुलना में कमी आ जाती है। अब वे डरावनी कहानियां सुनकर या धारावाहिक देखकर नहीं डरते हैं। माता पिता की डांट से भी उनका डर कम हो जाता है। अब वे थोड़े हठी हो जाते हैं और थोड़े ढीठ भी हो जाते हैं। अब वो डर कर भाग जाना कायरता समझते हैं। इस आयु में, जैसे जो बाल्यावस्था की आयु में वृद्धि से भी भय के स्वरूप और तीव्रता में अंतर पाया जाता है, किंतु बाल्यावस्था में बालकों का भय काल्पनिक वस्तुओं से संबंधित हो जाता है। जैसे वे भूत प्रेत, कीड़े मकोड़े आदि से डरने लगते हैं। जो तीव्र बुद्धि के बालक हैं वो मंद बुद्धि की बालक की तुलना में कम डरते हैं। जो आत्मविश्वासी बालक हैं, आत्मनिर्भर बालक हैं, उनमें भी भय कम रहता है।
और कहा जाता है कि बालकों की तुलना में बालिकाएं अधिक भयभीत रहती हैं, मतलब लड़कियों को ज़्यादा डर लगता है। आप देखेंगे कि बच्चे कॉकरोच से भी डरते हैं, छिपकली से भी डरते हैं, चूहे से भी डरते हैं। नेक्स्ट है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मुख्य जो कारण होता है वह है परिवार में नए बच्चे का आगमन या प्रतिस्पर्धा, स्वयं की असफलता, हीनता की भावना या माता पिता का व्यवहार सभी बच्चों के साथ एक समान ना होना। किंतु प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है उसमें जहाँ इस संवेग में बालकों का जो ये संवेग था वो अधिक तीव्र होता था, उसमें तीव्रता देखी जाती थी। उत्तर बाल्यावस्था में इसकी तीव्रता में कमी आ जाती है। अक्सर देखा जाता है कि घर में यदि जो बच्चा अकेला है और अगर उसका छोटा भाई बहन आ गया तो वो उसे ईर्ष्या करने लगता है। वो सोचता है कि माता पिता उस पर अधिक ध्यान दे रहे हैं और मुझ पर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से घर में अगर माता पिता किसी बेटे या बेटी पर अधिक ध्यान देते हैं तो अन्य बच्चों में उसके प्रति ईर्ष्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो लेकिन इसकी तीव्रता में कमी देखी जाती है। नेक्स्ट है उत्सुकता। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों की उत्सुकता में अधीरता देखी जाती है। वो प्रश्न पूछकर बड़ों को परेशान कर देते हैं। वही उत्तर बाल्यावस्था में उसमें अधीरता की में कमी आ जाती है। अब वे प्रश्न पूछना भी कम कर देते हैं। अब वे चीज़ों को स्वयं देखकर समझना चाहते हैं, किसी कार्य को स्वयं करके सीखना चाहते हैं, उसके विषय में जानना चाहते हैं। अर्थात उत्सुकता को वो स्वयं करके प्रैक्टिकल कहें या फिर व्यवहारिक नॉलेज से वो अपनी उत्सुकता को पूरा करते हैं। उत्सुकता के द्वारा उस चीज़ के विषय में सीखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट है हर्ष। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों के संवेगों में परिपक्वता आने के कारण अपनी इच्छा पूर्ति पर वो उछल कूद करके या तालियां बजाकर हर्ष व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि हंसकर या धन्यवाद देकर खुशी व्यक्त करते हैं। परंतु अपने दोस्तों को छेड़कर भी उन्हें खुशी मिलती है। भाई बहन एक दूसरे को चिढ़ाकर भी उसका आनंद लेते हैं। कभी कभी देखा गया कि कुछ जानवरों को डराकर मारकर भी बच्चों को खुशी मिलती है। अक्सर आप देखेंगे कि बाहर बच्चे डॉगी को ढेला मारकर बहुत खुश होते हैं, किसी जानवर को भगाकर बहुत खुश होते हैं। तो इस तरह से इस समय जो उत्तर बाल्यावस्था में उनके खुशी के कई कारण होते हैं। नेक्स्ट है दुख। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक इच्छा पूर्ति में बाधा उत्पन्न होने पर, माता पिता द्वारा डांटने पर या फिर प्रिय व्यक्ति के चले जाने पर रोकर दुख की अभिव्यक्ति करते हैं। किंतु बाल्यावस्था में उनका रोना कम हो जाता है। वे आंसू को अपने आंखों में रोकना या आंसू पीना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है अनुराग। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं। अब उनका अनुराग या स्नेह या प्रेम घर परिवार तक सीमित था, उसका क्षेत्र विस्तृत होने लगता है। अर्थात पहले वो घर परिवार के लोगों से ही स्नेह प्रेम करते थे, किंतु अब उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। उनके मन में अपने कुछ शिक्षकों एवं छात्रों के प्रति भी अनुराग उत्पन्न होता है। बालक अपने प्रिय दोस्तों के साथ रहना, खाना, खेलना पसंद करते हैं, उससे अपनी बातें शेयर करते हैं। उसी प्रकार जो शिक्षक उन्हें अच्छे लगते हैं उनकी सभी बातों को वो मानते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। उन्हें अपने कार्य से, व्यवहार से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है चिंता। बाल्यावस्था में चिंता संवेग का प्रादुर्भाव बच्चों में विद्यालय जाने से आरंभ होता है। इसमें समय पर स्कूल पहुंचना, गृह कार्य करना, अनुशासन में रहना, अच्छे अंक प्राप्त करना आदि चिंताएं आती हैं। आयु में वृद्धि के साथ साथ इस संवेग में वृद्धि होती जाती है। चिंता का आधार काल्पनिक भय होता है। माता पिता को इस समय ये चाहिए कि सहानुभूतिपूर्वक बालक से बातें करें, बालक की जो भी भावनाएं हैं उनको समझे, जो उनकी समस्याएं हैं उनको समझे, आवश्यक पड़ने पर उनकी सहायता करें, उन पर अपनी इच्छाएं ना थोपें तथा अपने बच्चे को उन परिस्थितियों से दूर रखें जिनके कारण उनमें चिंता का उद्भव होता है। अर्थात अगर आप देखते हैं कि बालक टेंशन में, वो कुछ सोच रहा है, वो चिंतित रहता है, दुखी रहता है, तो उससे बात करनी चाहिए, उसकी समस्या को समझकर सहानुभूतिपूर्वक उस समस्या का हल
निकालना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है कि बालक विद्यालय की कुछ परिस्थितियों के कारण चिंतित होते, वो स्कूल नहीं जाना चाहते, किंतु वो अपनी बातें बता नहीं पाते अपने अभिभावक को, अपने पेरेंट्स को। तो ऐसे में उनसे सहानुभूतिपूर्वक बात करके उनकी समस्या जानने का प्रयास करना चाहिए और उसके निराकरण का भी प्रयास करना चाहिए। इसमें जो उत्तर बाल्यावस्था में है कि जैसे बालक में संवेग उत्पन्न करने के लिए से संबंधित जो उद्दीपन थे या फिर वो जो परिस्थितियां थी जिससे कि बालक में संवेग उत्पन्न होता है, अर्थात वो क्रोधित हो जाते हैं या डर जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं या चिंतित हो जाते हैं या फिर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, तो वो जो परिस्थितियां थी वो उसमें भी थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है। जैसे उत्तर बाल्यावस्था तक बालकों के संवेगों की अभिव्यक्ति में मात्र नियंत्रण एवं परिपक्वता ही नहीं आती है, बल्कि इस अवस्था में संवेग उत्पन्न करने वाले उद्दीपन तथा परिस्थिति भी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उससे भिन्न हो जाती है। जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था में यदि बालकों पर निंदनीय टिप्पणी की जाए तो वे क्रोध नहीं करते हैं, क्योंकि उस अवस्था में उसका वो अर्थ ही नहीं समझते हैं। किंतु जब उत्तर बाल्यावस्था में यदि उन पर कोई निंदनीय टिप्पणी की जाए, उन्हें कोई कमेंट किया जाए, तो उसे वो समझने लगते हैं, इसलिए उनमें क्रोध उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रत्येक नई वस्तु के लिए भी बालक में उत्सुकता होती है, वह हर वस्तु या व्यक्ति के विषय में जानना चाहता है। किंतु उत्तर बाल्यावस्था में वस्तु नई होने के कारण सुस्पष्ट हो तभी बालक में उत्सुकता उत्पन्न होती है, अगर वो उसे नहीं समझता तो नहीं जानना चाहता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में संवेगों पर नियंत्रण क्षमता विकसित होने के कारण कभी कभी वे अपने क्रोध दुख को अपने भीतर दबा देते हैं, जिससे भी उनमें चिंता और तनाव उत्पन्न होता है, जिसका प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ता है। इसलिए अभिभावक एवं शिक्षक को बालकों का उचित मार्गदर्शन करना चाहिए, जिससे वो चिंता और तनाव की स्थिति में ना आए, उनकी शैक्षिक उपलब्धि अच्छी हो, वो शिक्षा के द्वारा जो भी उनमें विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उनका विकास हो सके, बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके, उनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास हो सके। तो ये था बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसे ही लिखेंगे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।